बहराए अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर बुज़दिलाना हमले नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब और आलमी बिरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। बहराए अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की शदीद मसम्मत, बैनुल-अक़वामी कानून की सरीह खिलाफवर्जी करार दिया। मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ऐसे इक़दामात इलाक़ाई अमन सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। ये जहाज़ रानी और तिजारती नक़्ल हमल की आज़ादी के लिए भी खतरा है। वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और आवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान बहराए अहमर अपना हुर्मत समंदरी तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बिरादराना ताल्लुकात को सराहा। यमन में हौथियों ने आज सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया, जिससे एक जहाज़ के अगले हिस्से में आग लगी। अमला महफूज रहा। ओमान का बहराए अहमर की हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीक़ैन से कशीदगी में इजाफे और जहाज़ रानी की आज़ादी को खतरे में डालने वाले इक़दाम से गुरेज का मशवरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ओमान के वज़ीर ख़ारजा से मनीला में मुलाकात के बाद ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने बयान में कहा, ओमान सऊदी अरब यमन के फरीक़ैन और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची के साथ राब्ते में है। राब्ते का मकसद सियासी अमल और अमन रोड मैप को दोबारा फ़ाल बनाना है। पाकिस्तानी हम मनसब के साथ हुर्मुज़ और यमन समेत ख़ित्ते के अहम उमूर पर बातचीत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सऊदी अरब अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान ने हौथियों को तनाज़े में शामिल कर दिया है। उम्मीद है हौथी हमले रोक देंगे। मनीला में आसियान इजलास की साइडलाइंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। ईरान अमरीका डील को ईरान को चलाने वाले लोग ख़राब कर देते हैं। ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता दरखास्तें कर रहा है। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। खुज़िस्तान, हर्मज़गान और वो शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। अमरीका ने ईरान इराक सरहदी इलाके शलमचा बॉर्डर टर्मिनल पर भी हमला किया। हमले में 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। अमरीकी फ़ौज का एक बार फिर ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज के कुवैत और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। कुवैत में 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों में असलहा और लॉजिस्टिक गोदामों को तबाह करने का दावा किया। दूसरी जानिब ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें अमरीका पहुँचा दी गईं। सदर ट्रंप ने मैयतों को वसूल किया। फ़ौज को ईरान पर एक बार फिर शदीद हमले करने का कहा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $10 खरब से ज़ायद का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट जाएगा। मस्तोंग में गाड़ी पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जा बहक। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। DPO के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तोंग आ रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मसम्मत, कार्रवाई का हुक्म। जख्मी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी से टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है। दहशतगर्दों को हर कीमत अंजाम तक पहुँचाएंगे। हुकूमत अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में एयरपोर्ट पर आज 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। नशेबी सड़कों पर कई फुट पानी जमा, लोगों को मुश्किलात का सामना। एयरपोर्ट के करीब रिहायशी अपार्टमेंट्स की बेसमेंट में पानी भर गया। कई गाड़ियां डूब गईं। डिफेंस की सड़कों पर खड़ा होने वाला पानी निकासी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। लोग कश्तियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। लाहौर के इलाके डिफेंस में अंडरपास पानी से भर गया। शकरगढ़ में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। नालाबाई और बसंतर से मुल्हिका नशेबी देहातों में पानी दाखिल हो गया।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि मानसून बारिशों में हुकूमती इदारों ने पानी की निकास का ऑपरेशन तेज कर दिया। मूसलाधार बारिशों के बावजूद लाहौर के बेशतर चौराहों, शाहराहें और अंडरपासेस में पानी जमा नहीं होने दिया गया। मॉल रोड, क्लब चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फौरी निकासी की गई। बैंक स्टॉप, फैंसी स्टॉप और फिरोजपुर रोड पर भी चंद घंटे में निकासी आप का टास्क मुकम्मल कर लिया गया। तमाम मुतालिका इदारों के अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद हैं। दरिया चिनाब पर निचले से दरमियाने दर्जे का रेला गुजरने का खतरा। त्रिमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। 48 घंटों में सरगोदा में तालिबाला के मकाम पर सैलाबी रेला गुजरने से 41 देहात मुतासर होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नशेबी इलाकों में मुकीम शहरियों को बर वक्त वार्निंग और फौरी इनखला की हिदायत दे दी है। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद, निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम है। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक एकतरफ़ा इक़दाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात को मुतासर कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान आसियान रीजनल फोरम के जरिए इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और ताउन के लिए पुरज़्म है। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत ज़ेब नहीं देती। हमें मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बोस और नफरत है। पंजाब के आवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी का मसला है। लाड़काना के नवाबों को यही बात हज़म नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मज़ीद कहा कि पंजाब में अगर आप चौथे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कसूर नहीं। सिंध के तर्जुमानों ने कभी हमें अपनी हुकूमत की कारकर्दगी क्यों नहीं बताई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बारिश से पंजाब के देही और शहरी इलाकों के हालात ख़राब हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरी और कश्मीर में बैठी हुई है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों से अमवात हुई हैं, लेकिन हैरत है कि मीडिया ने इस पर खामोशी रखी हुई है। हम वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, सिर्फ जमहूरियत के लिए वफाकी हुकूमत को सपोर्ट किया था। जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना कोई कमाल की बात नहीं। कराची के वलीका अस्पताल में HIV का एक और नया केस रिपोर्ट। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक 18 माह के बच्चे में HIV की तस्दीक हुई है। HIV के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 95 हो गई। HIV से मुतासरा बच्चों के वालिदैन के अस्पताल के MS के दफ्तर के बाहर एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारे। सूबाई हुकूमत की ऐलान करदा सहूलियात न मिलने की शिकायत की कि मुतासरीन की दादरसी के लिए बनाए गए फोकल पर्सन को तब्दील किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत मुख्तलिफ आला हुकूमती शख्सियात को 21 कीमती तोहफ़े मिले। काबीना डिवीज़न ने अप्रैल ता जून तोशाखाना का रिकॉर्ड जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक कीमती कलम, मस्जिद नबवी का मॉडल, चीनी खलाई स्टेशन का मॉडल समेत मुख्तलिफ कीमती अशिया मिली। नायब वज़ीर-ए-आज़म को चमड़े से बनी चीनी बेल्ट, मिस्ट्री स्टैचू का मॉडल और कफलिंग्स बतौर तोहफ़ा मिले। दोनों शख्सियात ने तोहफ़े तोशाखाना में जमा करा दी। भारत में नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 1.5 माह बाद नोटिस लेने को नाकाफी करार दे दिया। वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान CJP ने कहा कि पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी सदर अभिजीत दीपिका का BJP पर एहतजाज खराब करने का इल्ज़ाम। कहा, जैसे ही एहतजाज ने जोर पकड़ा, BJP के हामी पथराव करवा कर तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब नई दिल्ली में एहतजाज में शरीक भारतीय शहर नागपुर से आने वाले नौजवान पर दिल्ली पुलिस के तशद्दुद की वीडियो वायरल। तशद्दुद का शिकार नौजवान ने कहा कि मुतादिद पुलिस एहलकारों ने उसे मुसलसल लाठियों से मारा, तौहीन-आमेज़ ज़ुबान भी इस्तेमाल की, लेकिन वो अपनी जगह पर डटा रहा।
और पाकिस्तान विमेन टीम ने पहले वनडे में श्रीलंकन विमेन टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेन टीम ने 210 रन का हदफ 7 ओवर पहले पूरा कर लिया। गुल फिरोजा ने 11 चौकों समेत 78 और सिद्रा अमीन ने 57 रन बनाए। सिद्रा अमीन और गुल फिरोजा ने दूसरे विकेट की शराकत में 90 रन जोड़े। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।